Hi friends, my name is Aarti and I'm here going to talk to you regarding the manifestation, spirituality, the relationship and lot many things, right? So आज हम सबसे पहले एक टॉपिक लेते हैं कि हमने मैनिफेस्टेशन की इतनी वीडियोस देखी होंगी आपने, और जहाँ पे लोग आपको पूरी श्योरिटी दे रहे हैं कि हाँ आपकी ये सपने सच हो जाएंगे, वो सपने सच हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा आपके साथ। तो आप सोचते होंगे ये सब फेक है, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो बहुत बेसिक सी ही वीडियो है ये, जहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकें और इस चीज़ को समझ सकें। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपको क्या करना है। आपको अपनी रियलिटी को रीप्रोग्राम करना है, ठीक है। आप मैं यहाँ पे सबकॉन्शियस नहीं बोलूँगी, कई लोगों के लिए वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द रियलिटी। मीन्स जैसी आप ज़िंदगी जी रहे हैं उसको आपने कैसे रीप्रोग्राम करना है, ना कि आपने अपने सबकॉन्शियस को कैसे रीप्रोग्राम करना है, फिर आपके कॉन्शियस क्या है। तो आधी कन्फ्यूजन तो यही हो जाती है, बिकॉज़ आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो लोग क्या बोल रहे हैं और ये सब क्या है, मतलब क्या कॉन्शियसनेस, क्या सबकॉन्शियसनेस, राइट। तो हम बात करते हैं रियलिटी की, ठीक है। मतलब जो अभी आपके प्रेजेंट चल रहा है लाइफ में, जो भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, जैसी आपकी लाइफ चल रही है और जैसी आप चाहते हैं, क्या कुछ ऐसा है जो आप पाना चाहते हैं या आप संतुष्ट हैं। जो लोग अपनी ऐसी ही लाइफ से संतुष्ट हैं जैसी उनकी चल रही है, तो वो चलने दें, आपको ज़रूरत नहीं है कुछ भी बदलाव की। और जिन लोगों को लगता है कि नहीं ये मेरी ज़िंदगी नहीं है, मुझे कुछ अलग ज़िंदगी चाहिए थी या मुझे अलग जीनी है, तो उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल सही है, ठीक है जी। मैं आपसे सबसे पहले ये बात करना चाहती हूँ कि आप अपनी रियलिटी को कैसे रीप्रोग्राम करेंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि हम ऑटो मोड में, मतलब हम जब से पैदा हुए हैं तब से हमने ज़िंदगी को उसी तरीके से चलाया है जैसा हमें आसपास के माहौल ने बताया है। अब जैसे हमें सपोज़ बोला जाता है शुरू से कि आपको गुस्सा नहीं करना, आपको रोना नहीं है, आपको स्कूल जाना ही जाना है, आपको जॉब लेनी है ग्रेजुएशन करके। तो ये सब हमारे इतने सेट बिलीफ बन चुके हैं कि हम उसमें उसको अपनी रियलिटी मान चुके हैं, और हमें ये लगता है कि अगर हमने ये नहीं किया तो हम लाइफ में कभी कामयाबी नहीं माने जाएंगे। क्यों नहीं कामयाब माने जाएंगे? क्योंकि ऐसा सोसाइटी ने आपके लिए, ध्यान दीजिए, ऐसे साइलेंट लॉज बना दिए। क्या बना दिए? साइलेंट लॉज, ठीक है। अब ये साइलेंट लॉज पता तो चलते ही नहीं है, राइट। लेकिन जब आप इनको ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि किस तरीके से आपकी सोच को मैनिपुलेट किया जाता है थ्रू सोसाइटी, थ्रू पीपल हु वांट टू रूल यू, थ्रू योर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, एवरीवन, राइट। तो अब आप ये चीज़ को आपने एक एक्सरसाइज करनी है। उसमें क्या आप करेंगे, आप कभी भी 10 मिनट के लिए आराम से कहीं पे भी बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद करिए, अपनी कमर से भी रखिएगा और अपने आप को एकदम बिगिनिंग में लेके जाइएगा। बिगिनिंग में मतलब कब? जब आप पैदा हुए तब आपको याद नहीं, आपको नहीं ध्यान है कि क्या हुआ था, लेकिन हाँ जब आप 5 साल के थे, 4 साल के, 5, 6, उस वक्त में लेके जाइए और आपने ये रिकॉल करना कि वो ऐसी क्या बातें थी आपके घर वालों की। क्योंकि बोलते हैं ना, जैसे घर तो हमारा फर्स्ट स्कूल होता है, कि वहाँ जो आपने बहुत ज़्यादा पकड़ी, आपने फॉलो किया उसको, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको बोला जाता था आप साइकिल धीरे चलाइए नहीं तो गिर जाएंगे, या आपको बोला जाता था कि आप बहुत तेज़ मत भागिए नहीं तो आपको चोट लग सकती है, ठीक है। ऐसी कई बातें। आप अपने बड़ों से तमीज़ से पेश आइए, ठीक है। तो क्या वो चीज़ें थी जो आपके स्टार्टिंग से आपके अंदर बैठी। तो आप ये एक एक्सरसाइज करके देखिएगा। तो जैसे कहते हैं ना, जैसे मैं एक योगिस्ट हूँ, तो हमारे योगा में भी हम क्या बोलते हैं
कि इंसान का दो बार जन्म होता है। कैसे? एक बारी जब वो पैदा होता है, ठीक है, तो और एक तो माँ की कोख से जिसको कहते हैं, और दूसरा उसको कहते हैं योग से, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हम योग से कैसे पैदा हो सकते हैं, तो ये सब योगा का ही पार्ट है। जैसे आपको ये ध्यान लगाना, आपको रिकॉल करना कि क्या क्या लाइफ में हुआ, ठीक है। सो इसीलिए जब आप जाएंगे पास में तो आपको पता लगेगा कि कहाँ से आपकी ये सारी चीज़ें आप ट्रैप होते चले गए और आपका एक बिलीफ, सॉलिड बिलीफ सिस्टम बन गया, ठीक है। तो आज मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि आपके जितने भी बिलीफ हैं ये सारे आपके दिए गए हैं सोसाइटी के थ्रू, आपके पेरेंट्स के थ्रू, आपके फ्रेंड्स के थ्रू, आपके वर्क प्लेस के थ्रू, हर जगह से, ठीक है। तो लाइफ बर्डनफुल नहीं है, इसको आप बहुत आसानी से जी सकते हो।